मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। ये पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो प्रेसिडेंट सर ने बोला ठेकेदार, तो ये ठेकेदार क्या है? कुणाल भाई, ठेकेदार मतलब कोई भी आदमी जब किसी भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, कोई भी काम का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, तो बेसिकली उसको ठेकेदार कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ठेकेदार क्यों हैं? क्योंकि हम यहाँ पे डिजिटल ब्रांडिंग का ठेका लेके बैठे हैं, तो इसलिए हम हैं ब्रांडिंग के ठेकेदार। वंडरफुल। तो स्वागत है आपका ठेकेदार जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे ठेकेदार जी के लिए। तो ठेकेदार जी, पहले तो ये बताइए कि लालटेन ब्रांडिंग करता क्या है? बेसिकली लालटेन ब्रांडिंग एक आपकी ब्रांड को, आपकी कंपनी को लोगों के अंदर पहचान बनाने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है कि आप लोगों को आज या कल नहीं लेकिन सालों तक याद रहे, और डिजिटल की दुनिया में आप याद रहे लोगों को। उस तरह से आपके ब्रांड को प्रमोट करने में आपकी मदद करता है। वंडरफुल। तो ठेकेदार जी, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तो सुना था हमने, लेकिन ये डिजिटल ब्रांडिंग क्या है? दो अलग अलग चीज़ें हैं, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल ब्रांडिंग। मार्केटिंग क्या होती है सर कि कोई भी चीज़ को आप एक शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब फटाफट लीड जनरेट करके बहुत स्पीड से सेल्स जनरेट करना, है ना। और एक होता है जो लॉन्ग टर्म चीज़ें चलती है, वो ब्रांडिंग कहलाती है। कि भाई आज आप देखो कि फेविकॉल है तो अब हमारे दिलो दिमाग में बैठ गई, चुटकी में चिपका है ना। तो ये लाइन है, नए भारत की, बुलंद भारत की नई तस्वीर, है ना, वॉशिंग पाउडर। तो ये सारी चीज़ें हमने 90 के दशक में सुनी थी, लेकिन हमको आज भी याद है। तो जो ब्रांडिंग की जो प्रोसेस होती है बहुत लंबी होती है, लेकिन वो मेमोराइज बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको आप याद बहुत ज़्यादा देर तक रख सकते हैं लोग। तो ये ब्रांडिंग होता है। राइट। मतलब डिजिटल मार्केटिंग तो हमने सुना था कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होती है, उसकी एक ब्रांड होती है, लेकिन जो प्रोडक्ट को मार्केट करने का जो तरीका होता है वो भी एक ब्रांड हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। जी बिल्कुल। राइट। सो लालटेन ब्रांडिंग किस तरीके से काम करता है? थोड़ा हमें लालटेन ब्रांडिंग के बारे में बताइए। बेसिकली लालटेन ब्रांडिंग अपने क्लाइंट्स को, उसकी प्रोडक्ट को, दोनों को सुनता है और समझता है कि आप क्या, क्लाइंट क्या चाहता है, कंपनी क्या चाहती है, प्रोडक्ट क्या है, कौन सी एज के लिए प्रोडक्ट है। जैसे कि किंडर जॉय है तो वो 35-40 की एज के लोगों के लिए है नहीं, है ना। लेकिन वो सिलेक्शन वो भी करते हैं ना, उसमें इंटरफियर करते हैं अपने बच्चों के लिए, है ना। तो ऐसे ही कोई छोटे बच्चों की ब्रांड है, मिड एज की ब्रांड्स है ना। जैसे कि अभी जेनजी जो है, तो उसके लिए जो काफ़ी बहुत सारी क्लोथिंग ब्रांड्स है ना। तो वो बहुत सारी मतलब ये मार्केट में अलग अलग तरीके से अपनी ब्रांडिंग या अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। फिर आप देखिए कि एग्जीक्यूटिव क्लास की जो ब्रांड्स है ना, तो सबकी एजेस अलग अलग है, सबकी नीड्स अलग अलग है। तो आपकी नीड क्या है, प्रोडक्ट की नीड क्या है, उसको हम सबसे पहले समझते हैं। समझने के बाद उसका मार्केट कहाँ पे है, उसकी स्टोरी क्या है ना, बिहाइंड द सीन, मतलब आपने क्या सोच के ये ब्रांड को आगे लेके आया है, या फिर आपकी ब्रांड को प्रमोट करना है या सेल करना है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को समझ के हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसके ऊपर फिर कंटेंट बनता है, उसके ऊपर डिज़ाइंस बनती है, और फिर उसमें डिजिटल जुड़ता है। तो ये एक प्रोसेस से होके आपकी ब्रांड के लिए हम कुछ करते हैं। वंडरफुल। तो प्रतीक जी, मतलब एक एंटरप्रेन्योर जो अपनी ब्रांड के लिए जो भी R&D करता है, जितना सोचता है, उससे कहीं ज्यादा आप लोगों को सोचना पड़ता है उनकी प्रोडक्ट और उनकी ब्रांडिंग के लिए। बिल्कुल कुणाल भाई, हमें ये इसलिए सोचना पड़ता है क्योंकि कोई भी कंपनी या कोई भी फाउंडर ने अपनी चीज़ को बड़े दिल से बनाया होता है ना। तो उसको मार्केट करने के लिए उनके विचारों को जानना ज़रूरी है, साथ में मार्केट के विचारों को भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि मार्केट डे बाय डे स्विच हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह। पहले हम किराने स्टोर में जाते थे चीज़ें खरीदने के लिए, बिल्कुल। आज वही चीज़ें 10 मिनट में हमारे घर पे आ रही है। तो ये कमाल डिजिटल का ही है। राइट। वंडरफुल। तो लालटेन ब्रांडिंग के साथ प्रतीक जी हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर कोई जुड़ना चाहे तो उसे क्या फायदा होगा? अगर आप लालटेन ब्रांडिंग के साथ जुड़ते हैं तो आपकी ब्रांड को लॉन्ग टर्म मार्केट के अंदर पहचान बनाने में हम ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगा के ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपकी ब्रांड को लोग रिकॉल करें, लोग आपको समझें,
आपकी प्रोडक्ट को समझे। तो ये एक बेनिफिट है सबसे बड़ा कि आपको लॉन्ग टर्म एक बेनिफिट मिल सकता है लालटेन से जुड़ने का। तो प्रतीक जी, अभी आज का ज़माना जैसे आपने बताया कि बहुत ही फास्ट चल रहा है, और आज के ये फास्ट दौर के अंदर डिजिटल एजेंसी की सबसे बड़ी चैलेंज क्या आती है? आपने देखा होगा दरअसल कि लोग पहले बड़े बड़े इंटरव्यूज करते थे, है ना, कि 1 घंटे का 1.5 घंटे का। जैसे ये संवाद जो चल रहा है आज की डेट में भी पॉडकास्ट चल ही रहा है, नहीं चल रहा है ऐसा नहीं, लेकिन लोगों का डोपामाइन अभी बहुत छोटी छोटी चीज़ों में रिलीज होना शुरू हुआ है। उनको 30 सेकंड की रील्स चाहिए, है ना, कि वो एक आए फिर वो चली जाए। तो ये जो स्क्रॉलिंग वाला जो अभी जमाना है ना, उसमें आपको लॉन्ग टर्म रुका के रखना कोई भी एजेंसी के लिए, कोई भी क्लाइंट को, ये सबसे बड़ी चैलेंज है आज की डेट में। मतलब कम टाइम में कैसे आप ज्यादा डिलीवर कर सको, तो ये एक बहुत ही बड़ा अभी चैलेंज आप फेस कर रहे हो। हाँ, कम टाइम में हमको ज़्यादा डिलीवर भी करना होता है, और कम टाइम में ऐसा डिलीवर करना होता है कि जो मार्केट लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। एग्जैक्टली, मार्केट के अंदर एक इम्पैक्ट पैदा कर सके कि भैया ये ऐसे ही चल रही चीज़। राइट। तो आपके हिसाब से प्रतीक जी, डिजिटल मार्केटिंग का और डिजिटल ब्रांडिंग का फ्यूचर क्या है? धांसू मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखें कि आज की डेट में हम क्या करते हैं सर, पहले मेरे पापा के ज़माने में ये होता था कि मैं कौन सी टीवी खरीदूँ, ओनिडा खरीदूँ, सैमसंग, सेंसुई चलता था उस वक्त, है ना। तो लोग बोलते थे, उनके दोस्त बोलते थे कि नहीं यार मेरे पास ये है, तो ये मत खरीदना, इसने ये प्रॉब्लम है। आज की डेट में क्या हुआ है, आप किसी को भी पूछेंगे कि मैं क्या खरीदूँ, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल को पूछते हैं, तो हम डिजिटली जाते हैं। आज हमारे हाथ में डिवाइस है, तो हम उसके रिव्यूज़ देखते हैं, उसके टेस्टिमोनियल देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के हम डिसाइड करते हैं कि सामने वाली प्रोडक्ट कैसी होगी। तो डिजिटल है वो आपका फर्स्ट फेस है। उसके बाद अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपको उसके बाद पता चलेगा ना कि भैया ये प्रोडक्ट अच्छा है, ख़राब है, मीड है, क्या है वो। लेकिन पहला इंप्रेशन तो आपका डिजिटली क्रिएट करेगा। और आज हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अब हमारी 7 पुश्तें भी अगर आएगी ना, तो वो डिजिटल के बिना नहीं रह पाएगी। तो वो मतलब सबसे पहले आंखों को पसंद आना चाहिए, और अगर आंखों को पसंद आया तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। और हमारा सर्चिंग ऑप्शन भी वही हो गया है कि अभी हम दूसरे बाजू में बैठे हुए लोग को नहीं पूछते कि भाई कैसी है, हम अपने फोन को, हमारे लैपटॉप को, कंप्यूटर को, इसको पूछते हैं, गूगल को पहले पूछते हैं कि क्या है। राइट। तो और अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है बहुत। राइट। तो आपको क्या लगता है कि एआई का डिजिटल ब्रांडिंग के ऊपर कैसा असर आएगा? बहुत ही खतरनाक असर आएगा। बहुत ही खतरनाक असर इसलिए आएगा कि एआई किसी का जॉब नहीं लेगा, है ना। एआई आपको आपकी क्रिएटिविटी को, आपके माइंडसेट को एक हायर लेवल पे ले जाने के लिए मजबूर कर देगा। अगर आप आपके माइंडसेट को हायर लेवल पे नहीं ले जाएंगे तो फिर एआई आपको नुकसान कर सकता है। हाँ, एआई एक इतना ज़बरदस्त टूल है कि जो आपको, आपकी ब्रांड को, आपकी मेंटालिटी को, या फिर किसी भी आदमी को कहीं भी ले जाने में बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है ना। हम बहुत सारा एआई यूज़ करते हैं, इसलिए करते हैं कि वो एक टूल है, तो हम लोग एआई को एज ए टूल ही देखते हैं। लेकिन एआई आपकी जॉब कभी नहीं लेगा, एआई कभी ह्यूमन टच की जगह नहीं ले सकता है, बिल्कुल। ठीक है। तो एआई एक बहुत ही बेहतरीन टूल है अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो थैंक यू सो मच प्रतीक जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल ब्रांडिंग में क्या फ़र्क है, और आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर है डिजिटल ब्रांडिंग का। और अगर लालटेन के बारे में हम बात करें ठेकेदार जी, तो उसको अगर आप एक छोटे से वाक्य में अगर आप कहना चाहें तो लालटेन को आप क्या कहेंगे? सर, लालटेन को हम तो ब्रांडिंग के ठेकेदार ही कहेंगे। यस, वंडरफुल, थैंक यू सो मच।